नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है। सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो दोस्तों उसकी कुंडली के तो माला माल हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि सावन के महीने में कुछ चीजें करने के बारे में मनाही भी की जाती है। इन चीजों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशी मिलती है, अन्यथा आपको धन प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूलकर भी यह 4 चीज़ें किसी को भी ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। दोस्तों, क्या होता है आज के समय में उधारी देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी हो गया है। कोई किसी का उधार देता है तो इसी बात से उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त होती है, इसकी वजह से वह उधार देता है। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली आ सकती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज है तो भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज आप किसी व्यक्ति को उधार न दे। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार का फल जुड़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार का वस्त्र हो, तो भोलेनाथ की पूजा से जुड़ी कोई भी सामग्री भूलकर भी किसी को उधार या दान न दे। यदि आप दान के तौर पर देते हैं तो यह गलत माना जाता है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और उन्हें आप वह प्राप्त नहीं हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस तरह दोस्तों सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। सावन के महीने में भूलकर भी यह न करे। कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार रुपये नहीं देने चाहिए, और हर सावन के महीने में आपको किसी अन्य व्यक्ति को उधार भी नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने आप उधार देते हैं या लेते हैं तो आपका घर कभी पैसों से भरा नहीं रहता, धन की कमी रहती है। जो धन आपसे किसी अन्य व्यक्ति से लिया है वह आपके ऊपर चढ़ता जाता है, आपके ऊपर कर्ज उतरता नहीं है। इसी वजह से ऐसा करने से मनाही की जाती है। दूध अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय दूध दही या छाछ संध्या काल के समय उधार मांगने के लिए आए, ऐसे ही मांगने पर दे देता है तो यह बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को यह नहीं देना चाहिए। आप भोलेनाथ को चढ़ावा नहीं अलावा कुछ भी करें, लेकिन ये सब न करें। यदि आप ये चीज़ें शाम के समय दूसरों के देते हैं तो लक्ष्मी जी वहाँ चली जाती है, भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूलकर भी आपको कोई भी चीज़ नहीं देनी है। अपने पहनने वाली घड़ी या बाजार से नई घड़ी खरीदी कर भी आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए या किसी को उपहार के तौर पर देनी भी नहीं चाहिए। आपका समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय देते हैं, मतलब कि घड़ी देते हैं,
तो आपके आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सावन के महीने में कुछ पवित्र चीजें ऐसी होती है जो आपके घर के लिए सुख समृद्धि से जुड़ी हुई होती है। वह आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों, घर में लहसुन प्याज दूध दही मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्योदय हो तो सावन के समय सुबह सुबह या सूर्यास्त हो जाता है, दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की समृद्धि किसी अन्य व्यक्ति के घर पर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। इसी तरह दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान में जुड़ी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देकर ही करनी चाहिए। हिंदुस्तान की परंपरा रही है दोस्तों, आपको सावन के महीने में 2 प्रकार के वस्त्र बाजार से नहीं खरीदने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार देने चाहिए। तो जानते हैं, पहला चीज काले और सफेद वस्त्र। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाओं को सफेद वस्त्र या किसी को दान नहीं देने चाहिए और किसी अन्य से लेने भी नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं तो उसे व्यवहारिक जीवन को प्रभावित करता है और उसके जीवन में दुख आ जाते हैं। और काले वस्त्र भी आपको देने या लेने नहीं चाहिए उधार के तौर पर भी, क्योंकि उसे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। आपको सावन के महीने में विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनकी कृपा आप पर बरसती रहे। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको सावन के महीने में ना तो किसी को देनी चाहिए और न ही किसी के पास से लेनी चाहिए। यदि आप सावन के महीने में ये गलतियां करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव बहुत ही जल्द और आसानी से प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। यदि आप भोले भंडारे की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और सावन के महीने में इन चीज़ों का दान गलती से भी न करें, नहीं तो आपके पूरे घर में कंगाली आ सकती है। आप कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन हर एक कार्य में असफल असमर्थ रह जाएंगे। यदि आपको भी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।